हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी और आज कैनवा फॉर एजुकेशन की सीरीज की फोर्थ वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूं कि कैनवास में क्या क्या रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज को हम सब्जेक्ट वाइज और क्लासेस वाइज या ग्रेड वाइज कैसे यूज कर सकते हैं। तो विदाउट लेट हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, जब आपको कैनवा में कोई भी एजुकेशनल कंटेंट बनाना है तो आप कैनवा में लॉगिन करते हैं, आपको फर्स्ट पेज ही मिलता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है एजुकेशन। आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो मिल जाएगी। इस विंडो में आपको सारे कैनवा के एजुकेशनल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे कि आप लेसन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, वर्कशीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी पोस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आप चाहें प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल रही हैं, ठीक है। ये आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल रही हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप कंटेंट्स को ना तो क्लास वाइज इजीली ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। ग्रेड वाइज या क्लास वाइज या स्टैंडर्ड वाइज आप कुछ भी यहाँ ढूंढ नहीं पा रहे हैं टेम्पलेट, ठीक है। टॉपिक नहीं मिल रहा है आपको। और दूसरा, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिक्स्ड है, ठीक है। तो इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सी ऑल का बटन दिख रहा है, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये आपको नेक्स्ट विंडो पर ले आएगा, जहां पर आपके पास आपको रिसोर्सेज वैसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स आपको वैसे ही मिल रही हैं, बट इसमें एडिशनल क्या है कि यहां पर आपको एक मेन्यू मिल रहा है, ठीक है। इसमें तीन ऑप्शंस हैं, एक है सब्जेक्ट, एक है ग्रेड और एक है रिसोर्स टाइप, ठीक है। रिसोर्स टाइप में आपको ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो है अवेलेबल हो रहे हैं, जो हमने फर्स्ट विंडो में देखे थे। अभी अगर आप इन रिसोर्सेज को सब्जेक्ट वाइज ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। जब सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे रिसोर्सेज सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये इंग्लिश के लिए, ये मैथ्स के लिए, ये साइंस के लिए, विजुअल आर्ट्स के लिए, डिज़ाइन के लिए, सोशल मीडिया, सोशल स्टडीज़ के लिए। तो ये सारे के सारे टेम्पलेट्स जो हैं दैट विल बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे मैथ्स चूज कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे मैथ्स चूज किया तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी टेम्पलेट्स आ रहे हैं वो सब मैथ्स से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट लेकर यूज कर सकते हैं। और इसमें एडिशनल मुझे क्या मिल रहा है, ये वाला मेन्यू। अब इस मेन्यू में मैं ऑल फिल्टर्स लगा सकती हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कौन सी क्लास का सब्जेक्ट, मैथ्स अगर मैं ले रही हूँ तो कौन सी क्लास के लिए आपको मैथ्स के टेम्पलेट्स चाहिए, तो यहाँ से आप ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं, प्री स्कूल, किंडरगार्टन, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये आपको यहाँ पर सारे के सारे ग्रेड्स अवेलेबल हो रहे हैं 8th स्टैंडर्ड तक के, ठीक है। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। आपने किंडरगार्टन चूज कर लिया तो यहाँ पर आपको किंडरगार्टन की सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब आप क्या बनाना चाहते हैं, रिसोर्स टाइप क्या है आपका, आप वर्कशीट बनाना चाहते हैं किंडरगार्टन के लिए, तो आपने वर्कशीट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर सारी की सारी वर्कशीट्स जो हैं वो अवेलेबल हो गई हैं किंडरगार्टन के लिए। आप एज इट इज इन्हें प्रिंट कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये वाली है एडिशन जिसमें सिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स को कनेक्ट करना सिखाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काउंटिंग आएगी बच्चे को, तभी तो पॉइंट्स कनेक्ट कर सकेगा।
ठीक है, यहाँ पे शेप सिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ें आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं और आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लैंग्वेज भी अवेलेबल है और यहाँ पे टॉपिक भी अवेलेबल है, नंबर्स पर, हैंड राइटिंग्स पर, राइटिंग पर, ज्योमेट्री पर, सब्ट्रैक्शन पर, अल्फाबेट्स पर। तो ये सारी की सारी यहाँ पे टॉपिक्स भी अवेलेबल हैं और आपको टेम्पलेट किस कलर में चाहिए आप वो कलर भी यहाँ पे कस्टमाइज कलर दे सकते हैं। तो टेम्पलेट्स जो है वो आपकी उसी कलर में कस्टमाइज होकर आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बढ़िया आपके पास ऑप्शन आ जाती है अपने कंटेंट्स को प्रिपेयर करने की। ठीक है, आप वापस सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किंडरगार्टन सब्जेक्ट आप यहीं से वापस जाकर चेंज करेंगे, आप वापस सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। एजुकेशन में मैंने क्लिक किया है, ठीक है, और यहाँ पर मैं साइंस में जाती हूँ। तो यहाँ पे सब टेम्पलेट्स जो है मेरे पास साइंस के हिसाब से आ गई है और यहाँ पे मैं ग्रेड जो है सेकंड ग्रेड चूज कर रही हूँ। ओके, और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड ही मेरे पास यहाँ पे सारी टेम्पलेट्स आ गई हैं और इन टेम्पलेट्स में भी मुझे टॉपिक क्या चाहिए, बायोलॉजी चाहिए या अर्थ एंड स्पेस साइंस चाहिए। ठीक है, आप इस ये चेक बॉक्सेस हैं तो आप एक से ज़्यादा भी करने सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको उसी से रिलेटेड जो है अर्थ एंड स्पेस साइंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव कंटेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स के बाद अब बारी आती है कि आप ग्रेड वाइज कैसे अपने कैनवा के कंटेंट टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ग्रेड यानी कि क्लास, क्लास यानी कि स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, प्री स्कूल, किंडरगार्टन। तो इसमें आपको जब आप ग्रेड पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको प्री स्कूल से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। आप किसी भी एक ग्रेड पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैंने 8th ग्रेड पर क्लिक कर दिया है तो आपको 8th स्टैंडर्ड के रिलेटेड ही यहाँ पे सभी टॉपिक्स और उनके टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, रिसोर्सेज मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स उनके मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपने अपना ग्रेड तो सिलेक्ट कर लिया, क्लास तो सिलेक्ट कर लिया, अब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे आपको पहले यहाँ पे मेन्यू मिला था, यहीं पे आपको एक और मेन्यू मिल रहा है, यहाँ से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स चूज कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स आएंगे वो सब टेम्पलेट्स मैथ्स के रिलेटेड होंगे और स्टैंडर्ड होगा 8th। ठीक है, क्योंकि मैंने 8th स्टैंडर्ड चूज किया था। तो 8th स्टैंडर्ड में जो भी कैरिकुलम में मैथ्स की चीजें होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप मैथ्स नहीं चाहते, कोई और स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं तो आप यहाँ पे टॉपिक पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में भी आप क्या चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैथ्स में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल रही हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मेजरमेंट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। इन सब की आप यहाँ पे कंटेंट जो है कोई भी इनमें से आप चूज कर लीजिए। मैंने ज्योमेट्री चूज कर ली। ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री चूज कर ली मैंने और यहाँ पे मुझे सारे के सारे ज्योमेट्री के कंटेंट्स, रिसोर्सेज मिल रहे हैं। अब आपको किस टाइप का रिसोर्स चाहिए? ठीक है, रिसोर्स क्या है? वर्कशीट, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस, व्हाइट बोर्ड, ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, कॉमिक स्ट्रिप्स और स्टोरी बोर्ड्स। तो ये काफ़ी सारे आपको यहाँ पे रिसोर्स टाइप मिल रहे हैं। आप कोई भी ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए या फिर वर्कशीट ले लीजिए। मैंने वर्कशीट सेलेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो सारे के सारे टेम्पलेट्स जो आएंगे ये वर्कशीट के टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। आप इन टेम्पलेट्स को एज इट इज यूज कर सकते हो या फिर आप इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। आप इनमें कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, इस पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें से कोई भी टेम्पलेट लेकर आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे कलर भी चूज कर सकते हैं कि आपकी टेम्पलेट का प्रेफर्ड कलर क्या हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ऑरेंज चूज किया तो यहाँ पर ऑरेंज टेम्पलेट जो भी होगी वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगी। अगर मैंने ब्लू चूज किया तो ब्लू कलर की टेम्पलेट्स जो होंगी वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ब्लू कलर की कोई भी टेम्पलेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो आपका ये कंटेंट है कस्टमाइज आप निकाल सकते हैं। अगर अभी देखिए यहाँ पे कलर से मेरे को कोई भी नहीं मिल रहा, मुझे ये कलर को रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्लियर ऑल किया तो मेरे सारे फिल्टर्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्लियर ऑल करके भी फिल्टर्स कर सकते हैं या एक एक फिल्टर को आप यहाँ से क्लियर वन करके इस तरह से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करेंगे अपने कैनवा को, कैनवा फॉर एजुकेशन। कैनवा में आप ग्रेड वाइज अपने प्रिपेयर कर सकते हैं कंटेंट। कैनवा में आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं कंटेंट अपना, और टॉपिक वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर अपने डेली यूज़ में यूज़ करेंगे और अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव और बहुत ही आप अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव कंटेंट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं कैनवा की हेल्प से। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुँच सके, और इसे औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।